बिहार में जमीन सर्वे के दौरान आप लोगों का जो भी जमीन का डिटेल्स हो गया, अब उसके ऊपर खाताधारी का नाम तो बदल दिए जाएंगे। अब इसी के साथ में आप लोगों का जो भी जमीन के जो खाता संख्या और खेसरा संख्या हो गया, इसे बदल करके आप लोगों को नए रूप से डिजिटेशन किया जाएगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को नए नए जो अपडेट है वो प्रत्येक दिन देखने को मिल रहा है, और वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को बताने का जो कोशिश है वो करता रहता हूँ। तो दोस्तों, एक और नया अपडेट जो है वो निकाल करके आया, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी आप लोगों का जमीन के पुराना से पुराना खतियान हो गया, जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, दादा परदादा या फिर पिताजी के पिता के दादा के नाम पर है, फिर भी उसका जो भी आप लोगों का सर्वे के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब उस पे खतियान पे आप लोगों का जो नाम है वो चढ़ाया जाएगा। यानी कि उसमें खाताधारी का नाम बदल दिया जाएगा। आप लोगों के पारिवारिक जनरेशन के हिसाब से जो भी आप लोगों का खाता संख्या और खेसरा संख्या हो गया, उसे आप लोगों को तय करके आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो अपडेट है वो किया जाने वाला है। यानी कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। ये जानकारी आप सबको जानना बेहद ही जरूरी होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए फिलहाल आप लोग हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों को इसी तरह का जो अपडेट है वो देने का काम करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का जो नोटिस है वो आप लोग को निकल करके आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर्वे के मुताबिक आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी ज़मीन आप लोगों के ज़मीन का खतियान होगा, उसमें खाता धारक का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। अब इसके साथ में आप लोगों का जो खेसरा नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, इसमें भी आप लोगों को बदलाव की जाएगी। नए तरीके से आप लोगों का डिजिटेशन करके यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। सो दोस्तों, अब यहाँ पे सर्वे के मुताबिक जो है वो खतियान में खाताधारी का तो नाम बदल दिया जाएगा, ये सही है। लेकिन अब यहाँ पे खाता संख्या और खेसरा संख्या क्यों बदली दिए जाएंगे, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बतलाया जा रहा है कि जमीन सर्वे के दौरान खतियान में खाता धारक का नाम बदल देंगे। इसके साथ ही खाता संख्या और खेसरा संख्या पूरी तरह से नया हो जाएगा। पुराने खतियान और खेसरा नंबर बनाए जाने के दौरान जनसंख्या कम थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ ही परिवार की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में बंटवारा के बाद खाता और खेसरा संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस कारण से खाता और खेसरा नंबर को में जो है वो पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। सो दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे तो अधिकारी के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जैसे कि आप सबको पता हो कि ज़मीन का जो भी मतलब कि पुराना से पुराना खतियान है, उस समय की जनसंख्या कम थी, इसलिए आप लोगों का जो भी जन खाता संख्या और खेसरा संख्या था उस मुताबिक से आप लोगों का सही रहता। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों का जो जनसंख्या है, इसके बढ़ोतरी के साथ ही आप लोगों के परिवार की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। मान लीजिए कि आप लोगों के ज़मीन में दो तीन हिस्सेदार हैं। अब यहाँ पे हिस्सेदार का तो नाम बदल दिया जाएगा, खतियान के रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे उनका नाम चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन खाता संख्या भी तो बनने वाला है, तो इसमें आप लोगों का खाता और खेसरा संख्या बनने के मुताबिक जो है वो इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो बढ़ोतरी होने से अच्छा है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए। और यहाँ पे इसी कारण से आप लोगों का जो भी खाता संख्या और खेसरा संख्या है, इसे आप लोगों को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। आप लोगों को नया जो खाता संख्या और खेसरा संख्या है वो आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। इसी अधिकारियों के मुताबिक विशेष सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अधिकारित है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकी की सहायता से जमीन का डिजिटेशन, ऑनलाइन अधिकार अभिलेखों का जो संरक्षण है वो किया जा रहा है कि एक क्लिक पर जमीन की जो पूरी जानकारी है उसे उपलब्ध होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी आप लोगों का अधिकारी के मुताबिक यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि आप लोगों का जो भी जमीन सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है, इसके मुताबिक आप लोगों का जो भी मतलब कि पुराना से पुराना खतियान हो गया, इसे आप लोगों को अपडेट करके पूरी तरह से बदल करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों का जो नया खाता संख्या, खेसरा संख्या और जो भी खाताधारी का नाम बदल करके दिए जाने वाले हैं, इसे ऑनलाइन पे चढ़ाया जाएगा। और इसकी आप लोग चाहो तो एक क्लिक में जो जानकारी है उसे आप लोग यहाँ पे उपलब्ध उपलब्ध करवा सकते हो। अब इसका जानकारी आप लोग को देखने के लिए जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in का, इसके ऊपर जा करके आप लोग पूरी जानकारी देख सकते हैं। सो दोस्तों, उसके बाद में देखेंगे तो आप लोगों को और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है, जिसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है अगर आप लोगों के गांव में जो है वो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पे आप लोगों को आम लोगों से जो फॉर्म हो गया उसमें आप लोगों का प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का एक जो है वो आवेदन भर करके आप लोगों को देना होगा। अब दोस्तों, अभी आप लोगों को यहाँ पे प्रपत्र 2 जो हो गया, प्रपत्र 3 जो हो गया, इसे आप लोगों को भर करके आप लोगों को, और चाहो तो ऑनलाइन आप लोग जमा कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप लोग ऑफलाइन भी अपने सिविल में या फिर जो भी आप लोगों का अंचल होगा वहाँ पर जा करके जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन को सर्वे कर्मियों के द्वारा जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा है कि सभी आवेदनों को ऑनलाइन करने के साथ ही मिलान करने का काम किया जाएगा।
जो अपनी जिस ज़मीन की स्व घोषणा कर रहे हैं उससे संबंधित आप लोगों को जो भी दस्तावेज होगा वो आप लोगों को देना होगा। जितना दस्तावेज उनके पास उपलब्ध होगा उसको आप लोगों को वंशावली के साथ जमा करें। सो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी आप लोगों के ज़मीन के लिए जो आप लोग स्व घोषणा करेंगे कि ये जो ज़मीन है वो मेरा है, तो इसमें आप लोगों का जो स्व घोषणा के लिए प्रपत्र 2 हो गया उसे आप लोगों को भर करके देना है। वंशावली के साथ में आप लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसे आप लोगों को वहाँ पे पिन अप करके देना होगा। अब इसमें आप लोगों का ज़मीन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुख्य रूप से आप सबके लिए यहाँ पे अनिवार्य होने वाला है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि अपनी ज़मीन का जो रकबा हो गया, चौहद्दी हो गया, खेसरा की जो जानकारी हो गई वो स्व घोषणा पत्र में आप लोग देंगे। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो स्व घोषणा पत्र होता है इसमें आप लोगों का जो भी ज़मीन की इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों को देना होता है, जिसमें आप लोगों का ज़मीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा संख्या, खाता संख्या, इससे रिलेटेड आप लोगों का जो है पूरी जानकारी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे स्व घोषणा पत्र में भर करके देनी होती है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है दूसरा पॉइंट में कि आप लोगों का जो भी जमाबंदी यानी कि मालगुजारी रसीद हो गया उसका फोटो कॉपी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। खतियान का जो नकल हो गया यदि उपलब्ध हो तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप लोगों के पास खतियान का नकल नहीं है तो आप लोग इसे नहीं भी दे सकते हो, तो भी आप लोगों का जो ज़मीन का सर्वे की प्रक्रिया है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो कहा जा रहा है कि जिसके नाम पर ज़मीन है उनका हस्ताक्षर कर उसको मृतक का वारिस होने में जो है प्रमाण के रूप में आधार कार्ड हो गया या फिर आप लोगों का जो भी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसे देंगे। वैसे आप लोगों को वंशावली में ये दर्शाने के लिए कहा जाता है, इसीलिए आप लोगों का जो वंशावली प्रपत्र 3 का एक होता है वो फॉर्म आप लोगों को भराई जाती है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को वंशावली 3 के जो फॉर्म 1 होगा इसमें आप लोगों को भर साथ संलग्न करके आप लोगों को देना होगा। सो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का जो यहाँ पे नोटिस है वो निकल करके आया है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो तो इसे ऑनलाइन भी ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है इसे आप लोग अपलोड कर सकते हो, जमा कर सकते हो। वरना आप लोग चाहो तो अपना जो भी सिविल कैंप लगाया गया है वहाँ जा करके जमा कर सकते हैं, फिर अंचल में जमा कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन जमा करना चाहते हो तो इनका जो वेबसाइट दिया गया है dlrs.bihar.gov.in का, इसके ऊपर चाहो तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 2 में जो है वो जमा करेंगे। वहीं प्रपत्र 3 का एक जो हो गया वंशावली के साथ वो सब आप लोगों को दस्तावेज मिला करके आप लोग उसे आसानी से वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों अब इसे अपलोड किस तरह से करना है, वंशावली कैसे बनाना है, और जो प्रपत्र 2 हो गया यानी कि स्व घोषणा किस तरह से करना है, इन तमाम जानकारी को अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर चाहते हैं कि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसे ही हर एक अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग देने का काम करते हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।